बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए पंचमेल दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, मसालेदार है और ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी लगेगी जायके में। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर सारी दालें जो हैं वो सेम नाप में जाएंगी। ये 1/3 कप है, 1/3 कप की ही मैंने ये सब दालें ली हैं। चना दाल ली है 1/3 कप, उड़द की दाल ली है 1/3 कप, अरहर की दाल ली है 1/3 कप, मूंग की धुली हुई दाल ली है येलो वाली 1/3 कप और मसूर लिए 1/3 कप। अब इन सबको मैं वॉश करके लाती हूँ। वॉश करके हमने एक पतीली में डालना है और फिर इसमें हमने 6 कप पानी डालना है। पानी आप उतना ही डालें जितने में दाल गल जाए। अगर आप बाद में अगर ये दाल गाढ़ी हो जाए और पानी डालेंगे आप, तो ये याद रखें तो गर्म पानी डालना होगा आपको, ठंडा पानी नहीं, वरना दाल जो है अलग और पानी अलग रहता है। तो उतना ही पानी डालें ताकि उतने में ही दाल गल जाए और टेस्टी भी ज़्यादा होती है और अच्छा होता है वो। तो इसको थोड़ा मिक्स करते हैं। इसमें सिर्फ हल्दी पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून और 1 टीस्पून इसमें ऑयल डाल देंगे ताकि इसका पानी बॉयल होकर बाहर ना आए। अब इसको जब तक छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे दाल गल जाए। अब यहाँ पर हम इसका मसाला तैयार करते हैं, या ये समझ सकते हैं आप इसका तड़का रेडी करते हैं। तो 1/2 कप मैंने ऑयल डाला। ऑयल गर्म हो जाए तो कड़ी पत्ते जाएंगे इसमें 30 से 35 लीव्स, 30 से 35 पत्तियाँ इसको आप तोड़ के इसमें डाल दें। फ्रेश पत्तियाँ चाहिए। अदरक जाएगी 10 स्ट्रिप्स, बारीक बारीक काट के 10 डंडियाँ अदरक की, 3 से 4 अदद मोटी कटी हरी मिर्च जाएंगी। चंद सेकंड इसको हम फ्राई करेंगे। उसके बाद हम छोटे साइज़ की मैंने प्याज ली थी 2 अदद और इसको मैंने चॉप कर लिया है। प्याज को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही ये हल्की सी, ये देखें हल्की सी जब सॉफ्ट हो जाएगी और हल्की सी गोल्डन, तो फिर इसमें हम मसाले डालेंगे। मसाले में 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला। ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। अब 5 से 6 सेकंड हम इसको फ्राई करेंगे। इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करिएगा क्योंकि मसाले जल जाएंगे। बस फिर इसमें हम 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून ही अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसको भी 15 ही सेकंड हमने फ्राई करना है, लहसुन अदरक के पेस्ट को। उसके बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर, देख सकते हैं आप कितना बारीक काटा है मैंने टमाटर को। पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेना है, इसको बारीक बारीक चॉप करके इसमें डाल देना है। उसके बाद 2 to 3 टेबल स्पून हमने इसमें पानी डालना है। फिर 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाला। आप नमक अपने जायके के हिसाब से डालिएगा। अब हम इसको ढक के जब तक कुक करेंगे जब तक टमाटर गल ना जाए। बस अब मीडियम टू लो फ्लेम पे टमाटर के गल जाने तक कुक करेंगे। तो ये देखें टमाटर जो हैं वो अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं, ऑयल सेपरेट हो चुका है, लेकिन फिर भी हमने इसको मीडियम आंच पे इसको अपने 5 मिनट तक इसको फ्राई करना है, अच्छा सा भूनना है। और साथ ही साथ हमने टमाटर को मैश करते जाना है चमचे की मदद से, इस तरह से ये अच्छी तरह से मैश भी हो जाए और ये ऑयल मज़ीद सेपरेट हो जाए। तो इसको भुनाई करेंगे 5 मिनट तक। फिर इसमें हम हरा धनिया पुदीना डाल देंगे 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हरा धनिया या 1 टेबल स्पून पुदीना और बारीक कटा। अब ये दाल खोलते हैं, ये देखें दाल भी रेडी हो चुकी है। बिल्कुल ढक्कन नहीं हटाएंगे तो दाल खुद ही रेडी हो जाती है, अपने ही पानी में अच्छी से गल जाती है, ये देखें। और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक किया है। अब हम इसमें जो है वो मसाले डाल देंगे, ये जो हमने फ्राई करा है मसाला, क्योंकि अब ये थोड़ा सा मसाले के साथ भी पकेगी। थोड़ा सा मिक्स करते हैं इसको।
अब यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा घोट भी लें ताकि ये मिक्स हो जाए, थोड़ी सी दाल और थोड़ी सी जो बड़ी बड़ी दाल है जो पीसीस वो थोड़े से इसमें मैश हो जाएं। अच्छा सा घोट लें आप तकरीबन 5 मिनट तक। अब इसको हम ढक के तकरीबन 10-15 मिनट तक इसको छोड़ देंगे। मिट्टी के बर्तन में वैसे भी हल्की आंच पे ही कुकिंग होती है और ना नीचे लग जाएगा, तो हल्की आंच पे हमने इसको 15 मिनट छोड़ दिया था। ये देखें अच्छे से मिक्स हो चुकी है, ज़बरदस्त दाल तैयार है, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। नमक यहाँ पर आप चेक कर लें अब, और नमक अपने जायके के हिसाब से भी आप डाल सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट पर आप नमक चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको हरी मिर्च और अदरक और हरा धनिया पुदीने के साथ इसको गार्निश करते हैं। ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी, के साथ ट्राई करें, घर की रोटी के साथ, तंदूर के साथ ज़बरदस्त जायका आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।